आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं भाइयों। भाइयों, आज हम जो कल यूपी में जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला जो चल रहा है, वो कुंभ मेला में हमने कुछ दिनों पहले ये देखा कि कुछ टेंट में कुछ मंडप हो उसमें आग लग गई और कुछ बहुत से चीजों का नुकसान हो गया। तो भाइयों, इस बारे हम चर्चा करेंगे। और ये हर एक बार टॉपिक पर हम बात करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज भाइयों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप जब बेल आइकन दबाएंगे तब को आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलो भैया, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है कि हमने अभी कहा कि यूपी के जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है, ये पूरे देश को मालूम है। और बहुत से श्रद्धालु लोग, जो भक्त लोग, जो कुंभ मेला में जो स्नान करने के लिए जा रहे थे, कल ऐसी भगदड़ मच गई और उसमें कम से 50 लोग मारे जाने की खबर चले आई। खबर ये आई कि कुछ लोग, भगदड़ इतनी मची, कुछ लोग नीचे गिर गए, कुछ लोग उनके ऊपर से चले गए, उनके कुछ उनको जो कुछ बीमारी होंगी उससे भी कुछ लोग उसमें मर गए और उसमें जो उसकी तादाद बढ़ गई। और ये हुआ यूपी में जो प्रयागराज जो कुंभ मेला में जो बड़ा क्षेत्र है, कुछ करोड़ों भाविक श्रद्धालु लोग जो है वो कुंभ मेला में जो स्नान करने के लिए उस नदी में आ रहे थे, नदी में थे। आकर कुछ ऐसी अफवाह फैल गई तो भगदड़ मच गए। करोड़ों लोग जब कहाँ भागेंगे, पैर रखने के लिए जगह नहीं, स्नान करने के लिए जाते नदी में। तो ये भगदड़ जो मची, जिस कारण से मची उसका तो अभी तक फिलहाल कोई कारण समझ में नहीं आया। लेकिन ये कहा गया कि लोग भगदड़ में 50 लोग ने अपनी जान गंवाई। भैया, कुछ लोगों ने अपने जब उनका इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों को उनकी बात उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी और यूपी के मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी लोगों ने गालियां दी। कुछ साधु संतों ने भी उनके बयान में उनका गुस्सा दिखाया। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, ऐसा उन लोगों का कहना है। और ये आरोप उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ योगी, उन्हीं पर लगाया गया। क्योंकि ये यूपी का जो प्रयागराज जिला है, उस जिले में भी कुंभ मेला चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इस दिन से जब स्नान करेंगे तब ये उन्हीं की जो श्रद्धा की वजह से उन्होंने लोगों की भगदड़ चालू हो गई और 10 किलोमीटर लोग पैदल चले आ रहे थे। उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था किया, वहां तक नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ इतनी थी, गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं, पूरा रोड पैक है। इसलिए वो 10 किलोमीटर से ही शुरू पैदल आ रहे थे कुछ लोग। ठीक है, वो आए, आने के बाद लोगों की अफवाह फैल गई और मालूम नहीं। वहां कुछ लोगों ने कुछ ऐसे जो साधु का ढोंग करते थे, उन्होंने भी कुछ गलत काम किए। वहां भी जो इस कुंभ मेला में जो पवित्र स्थल को कुछ लोगों ने बदनाम किया और कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर लोगों की जान गंवाई। उसमें ये जो आयोजन करने में जो लोग हैं, उन्हीं पर लोगों, जो आयोजक है उन्हीं पर भी लोगों ने गालियां की बौछार चालू कर दी। भाई, ये जो कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी को हुआ जो होने वाला है, तो ये ऐसे ये नहीं है जो कोई होने वाला है।
इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा कुछ। लेकिन होने के बाद लोगों का जो गुस्सा है फूट पड़ा। कुछ साधु संतों ने वाकई भी जो आने वाले जो आए हुए साधु ने भी उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लोगों पर नहीं, उन्होंने गुस्सा किया सरकार पर किया कि उन्होंने जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की। अभी एक ऐसा है कि जो 10 करोड़ लोग वो स्नान करने के लिए हर दिन लोगों के जो नदी में जाने के लिए इतनी भीड़ रहती है, तो क्या यार व्यवस्था कर सकेंगे। लेकिन लोगों ने गुस्सा बहुत निकाला। जिन्होंने वो गालियां दी, मैं उनको जो आपको पूरी आवाज में मैं उनको नहीं बता सकता। ये जो काम ये हुआ है, ये कांड हुआ है, और ये दूसरी हुआ ये भगदड़ की आफत। दूसरी आफत है वहां फिर से आज मेले में आग लग गई। आग लगने में 2 बार पहले एक बार आग लगी, आज भगदड़, कल भगदड़ हो गई, आज फिर आग हुआ। आग से कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कपड़े जल गए, जो पेंडाल थे मंडप जल गए, बहुत सी चीजों पर नुकसान हो गया। ये हुआ कुंभ मेले में, और लोग बोल रहे थे कि इन्होंने व्यवस्था अच्छी नहीं की और कुछ लोगों की जान गई। तो पूरे लोगों ने कुछ विरुद्ध पक्ष है, विरुद्ध पार्टी, अपोजिशन, उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। भाइयों, ये हुआ है, और ये होने में कोई मुसीबत आती तो कहकर भी नहीं आती ना। लेकिन जो हुआ तो एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं उसके, अरे इसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा ये किया। एक दूसरे को कोसने में हमारे देश की सरकार लग गई। अरे आज परिस्थिति क्या है, जब मेले में लोगों को लगता है कि कुछ लोग जाकर दर्शन लेकर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने वहां अपनी जान गंवाई। कुछ लोग लापता है। 2 बार आग लगना, भगदड़ होना, कुछ लोग लापता होना, कुछ लोग, हजारों लोग जख्मी हो गए। देखो अभी वो मेले में आए, पवित्र जो तीर्थ स्थान जो है, भक्त श्रद्धालु लोगों को, जो उनको इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसमें सरकार की भी चूक है, गलती है, लेकिन कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं। प्रशासन कहता है ये अफवाह है, उसी पर ध्यान मत दो। मोदी जी ने भी उनके भाषण में कहा कि कुछ लोग कुंभ मेले में कुछ लोगों ने जान गंवाई, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और वहां के कुछ अधिकारी लोग हैं, वो बोलते हैं कि अफवाह फैल गई है, अफवाह पर ध्यान मत दो। चीफ मिनिस्टर भी, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, उन्होंने भी कहा ये अफवाह है। अरे ये 50 लोग मर गए, इसे क्या उनसे अफवाह तुम बोल रहे हो? 2 बार आग लग गई, इससे कौन सी अफवाह बोल रहे हो? ये जो हो रहा है, कोई किसी की भी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई ये कर रहा नहीं, सुधार नहीं हो रहा है। कोई किसी को अपनी, हाँ गलती हो गई हमसे, ये स्वीकार करने में कोई सामने नहीं आ रहा है, खाली एक दूसरे पर आरोप करने लगे। तो भाइयों, ये जो हुआ है, तो हमें भी सुनकर बहुत गलत, हमें दुख हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन क्या करें, अभी जो हुआ हम उसको तो लोगों को लाश नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब भी जो लोग अभी है उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
कुछ लोग हर देश से, हर एक राज्य से, हर एक स्टेट से वो प्रयागराज में दाखिल हो गए। तो उनकी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। इसीलिए भाइयों, लोग जो है प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को लोग गालियां दे रहे। गालियां देने से तो कुछ नहीं होता। तो भाइयों, हमें हमारी सुरक्षा खुद को, अभी सुरक्षा पर खुद ने ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो वहां की जो आयोजक है, जो सहायता कमेटी है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनके उनके आप वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपके लोग खोए हुए, कुछ लोग लापता है, उन्हें भी आप जाकर वहां से अनाउंस कर सकते हैं, ताकि वो आपको मिल सके। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।